ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2022 की अव्यक्त रूप में चलाए गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य है। रिवाइज मुरली है 19 मार्च 1990 की। वाणी का सार है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे। लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बैठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी है, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति में साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। यह उड़ती कला की निशानी नहीं। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार कर नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देती है, इसीलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए, लेकिन चाहते भी फर्स्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं, तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाऊं व उधर जाऊं, कहाँ जाए।
लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सुरजित कर देता है और उमंग उत्साह के पंख में मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती है। जैसे शरीर की कमज़ोरी वाले को एक पानी का ग्लास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं, तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज अमृत बेले अपने सामने सदा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी में इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूहानियत या रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, ज़ीरो के साथ हीरो भी हो। सिर्फ ज़ीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ ज़ीरो का सारे क्लब में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है, इस वैरायटी रूप से ज़ीरोपन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन बनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और अपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज़ करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएंगे। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप
इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसलिए सदा सेफ है, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना? सौगात भी हार्ट ही बना कर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी शेरनी जंगल में भी रोशनी कर देते हैं, तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना। जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा, मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा। घर बैठे बाप मिला ना। यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वही ही मिला, जन्म तो वहाँ मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है, सिर्फ अनुभव करो। और जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि साथ है और साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना। जो इस क्लब में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना। नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फर्स्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई यह भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फ़र्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता, लेकिन यह तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश की कल्चर, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमारी ये नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है, और बीके जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो, तो जो ड्रेस आप पहनते हो, उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है। यही मेरी
पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो। सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वो भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्सर होते हैं वो याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना। उन्हों में एक बात यही है जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमज़ोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विम्जिकल बन जाते हैं। बार बार वही स्मृति में लाते रहते, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमज़ोरी को ही सोचते रहेंगे। ये नहीं करना। कमज़ोरी सुनाओ ज़रूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? फिर क्यों यह सोचते हो मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमज़ोरियों दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी अपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वो लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतज़ार नहीं करो। शक्ति, खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग, उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमज़ोरी लिखते हो, वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी माना ख़त्म। अभी मिल क्या रहा है वो सोचो। बाप दादा के पास ऐसे एक एक के कितने पत्र आते। बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज़ देते ही है। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो? बाप दादा सभी को रोज़ 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली, इतना बड़ा पत्र तो रोज़ कोई भी किसको नहीं लिखता। कितना भी आपका प्यार हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा? मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रेस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिखिलधे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहली बार सुनाया था, यह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वह बातें भी रखी हुई होती है तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाप जो रिटर्न देता वो मिक्स हो जाता। कभी मिक्स कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कोई सोचते हैं सेवा
तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी है, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, किसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? यह रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने ये किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है। समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला, गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदाकाल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वो बोला, जो आया वो किया। हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदाकाल की रूहानी अलौकिक मौजों में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। स्लोगन है, अहम और बहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और बहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।